राधे राधे फ्रेंड्स, प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, हनुमान जी की पूजा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को पूजा कैसे करेंगे, पूजा में क्या चढ़ाएंगे, व्रत कैसे करेंगे, घर पर पूजा कैसे करेंगे, मंदिर में पूजा कैसे करेंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, घर पर पूजा कैसे करेंगे, मंदिर में पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए, जहाँ पर पूजा कीजिएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और ये पूजा आप जो है ना प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या फिर पूजा की चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। स्वच्छ जल में गंगा जल में मिला ली हूँ, तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा कीजिएगा। हो सके तो लाल वस्त्र धारण करके पूजा कीजिएगा, इसलिए कि हनुमान जी का जो है ना प्रिय रंग लाल रंग है। तो लाल रंग अगर हो सके तो आप लाल रंग का जो है ना वस्त्र धारण करके पूजा कीजिएगा। अगर पूजा की चौकी लगाइएगा तो उस पर भी जो है ना आप लाल रंग के कपड़े का आसन दीजिएगा। और देखिए, पूजा की चौकी हमने लगा लिए हैं और हनुमान जी को विराजित कर लिए हैं। तस्वीर, फोटो, मूर्ति हो जिसमें भी हो, मतलब आप पूजा कर सकते हैं। तस्वीर में भी कर सकते हैं, फोटो में भी कर सकते हैं, कैलेंडर में भी कर सकते हैं, मूर्ति में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और साथ में गणेश जी को भी हम विराजित कर लिए हैं। दीपक आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि में बताऊंगी, आप सबको साथ में शेयर करूंगी फ्रेंड्स। धूप प्रज्वलित भी हमने कर लिए। सबसे पहले कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, बिना जनेऊ के भी आप सिर्फ जो है ना कलावा समर्पित करके पूजा कर सकते हैं। रोली से तिलक कर लीजिएगा, अक्षत चढ़ा दीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा, जो भी कलर का फूल हो, माला हो चढ़ा लीजिएगा। पुष्प समर्पित कर दी हूँ मैं। दुर्वा जरूर से चढ़ाइएगा गणेश जी को, एक ही दुर्वा क्यों ना हो लेकिन आप दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि गणेश जी को जो है ना फूल से जितना प्रसन्न नहीं होता उतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं दुर्वा से। तो दुर्वा जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद जल के छींटे देकर हम बजरंगबली को और हनुमान जी को भी हम भाव स्नान करा लेंगे। बजरंगबली भी बोला जाता है और हनुमान जी भी बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए से मैं ज़्यादातर बजरंगबली बोलती हूँ, इसलिए से मेरे मुंह पर बजरंगबली बैठे हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले हम जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे हनुमान जी को। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित कर लेंगे, अगर जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं इसी विधि से पूजा आप, और मंदिर हो तो आसपास कहीं हनुमान जी की मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला आप पहना लीजिएगा बजरंगबली को, हनुमान जी को, या फिर आप जो है ना तुलसी पत्ता का माला भी गूंथ कर आप चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी की जो पूजा की जाती है ना उसमें तुलसी पत्ता जरूर से जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी जिस प्रकार से तुलसी पत्ता के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं, उनका पूजा अधूरा होता है, उसी प्रकार से हनुमान जी की पूजा भी तुलसी पत्ता के बिना अधूरा होती है। तो तुलसी पत्ता मंगलवार को नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। उसके बाद रोली से तिलक कर लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा, और तिल चढ़ा लीजिएगा। कथा की पुस्तक जो हो, हनुमान चालीसा की जो पुस्तक है उसका भी पूजा कर लीजिएगा। दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी रोली से तिलक कर लीजिएगा, अक्षत समर्पित कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले हम भोग समर्पित करेंगे गणेश जी को, जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद बूंदी का भोग लगा रहे हैं। इस दिन आप जो है ना मंगलवार शनिवार को आप बूंदी का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, भुंजा हुआ जो चना आता है चना और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, केला का भोग लगा सकते हैं। ये सब भोग जो है, जितना भोग मैं बताई हूँ, ये सारा भोग प्रसाद हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, हनुमान जी के भोग में तुलसी पत्ता आपको देना है, इसलिए कि हनुमान जी तुलसी पत्ता के बिना भोग जो है ना उनका अधूरा होता है। भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा, हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिएगा। इस प्रकार से हाथ जोड़ते हुए विनती कीजिएगा, भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन कीजिएगा। उसके बाद पूजा में आप दक्षिणा जरूर से जरूर कुछ रखिएगा। दक्षिणा आप जो है अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार, जैसे 5 रुपया भी रख सकते हैं, 11, 21, 51, 101 भी रख सकते हैं।
प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आपको रखना है। घर में पूजा कीजिएगा तो पूजा करने के बाद जो है ना आस-पास कहीं मंदिर हो तो वहाँ जैसे कि आप हफ्ता 10 दिन में भी इकट्ठा करके जाकर वहाँ मंदिर में दान पेटी में डाल दीजिएगा, या फिर मंदिर में कीजिएगा तो वहाँ आप दान पेटी में डाल दीजिएगा, मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद देखिए हाथ में पुष्प लेकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। आप 1 बार भी पाठ कर सकते हैं या फिर आप 7 बार भी पाठ कर सकते हैं। जैसे आप प्रतिदिन पाठ नहीं करते हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन जो है ना प्रिय दिन होता है हनुमान जी का, तो ये 2 दिन आप जो है ना अगर 7 बार पाठ करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना रहेगी वो पूर्ण होगी। इसलिए कि आप हनुमान चालीसा का जब पाठ करिएगा तो उसमें लिखा हुआ भी रहता है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, वो महासुख उनको प्राप्त होता है अगर आप 7 बार पाठ करते हैं। तो उसके बाद जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित किए थे उसी दीपक से हम आरती कर लेंगे सरल विधि से। अगर आप चाहे तो कपूर प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित किए हैं उसी से, मतलब जो दीपक आप पहले प्रज्वलित कीजिएगा उसी से आप जो है ना आरती कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आरती हनुमान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिएगा कि हे प्रभु, हमारी पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो हनुमान जी से कहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप 7 बार पाठ करते हैं हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को, तो आपकी जो भी मनोकामना रहेगी वो पूर्ण होगी। मैं ये बिल्कुल 100% बोल रही हूँ, इसलिए कि मैं भी करती हूँ और मेरी भी कुछ इच्छा है जो कि पूर्ण हुई है हनुमान जी की कृपा से। तो इसलिए से मैं आपको बोल रही हूँ, ये सुझाव दे रही हूँ। 7 बार अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना रहेगी वो पूर्ण होगी फ्रेंड्स। और हनुमान जी के व्रत में जैसे आप मंगलवार और शनिवार का व्रत अगर आप करते हैं, या मंगलवार का ही सिर्फ करते हैं या फिर सिर्फ शनिवार के दिन ही करते हैं, तो आप कर सकते हैं। इस व्रत में जो है ना मीठा खाया जाता है, और मीठा में जैसे कि आप बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं, जैसे लाल भोजन किया जाता है, इसमें मीठा भोजन खाया जाता है। एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। व्रत अगर आप करते हैं, अगर आप सुबह पूजा नहीं कर पाए तो आप शाम में भी पूजा कर सकते हैं। इसलिए कि हनुमान जी की पूजा जो है ना अधिकांश मतलब अधिकतर शाम में की जाती है। अगर आप सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो सुबह आप घर के मंदिर में अगर व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प कर लीजिएगा, और शाम में आप विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूजा करने के बाद प्रसाद आप जो है ना स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा और प्रसाद को सभी को बांट दीजिएगा। प्रसाद सब में बांट दीजिएगा, सभी को बांट देना है प्रसाद। और जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो आप इकट्ठा करके, जैसे महीना में 1 दिन भी आसपास में कहीं मंदिर हो हनुमान जी का तो वहाँ जाकर आप दान पेटी में दान कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम 30 त्यौहार कैसे मनाते हैं, सारे त्योहारों का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान का जयकारा जरूर लगाइएगा। हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब आप जय श्री राम बोलते हैं।